किसानों के दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ। बेकाबू हो रहे किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें 6 किसान घायल हो गए, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया। किसान नेता का कहना है कि हमने केंद्र सरकार को 1 दिन की मोहलत दी है, अब उन्हें तय करना है कि वो बात करते हैं या नहीं। हमारा दिल्ली कूच अब रविवार को होगा। वहीं अब राजनीतिक दलों से भी किसान आंदोलन को लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नायब सैनी ने कहा कि किसानों की ऐसी हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। राजनीति का विषय नहीं है किसानों के साथ। कांग्रेस राजनीति के अंदर इन्वॉल्व होकर के किसानों का अगर ये हालात हुई है तो इसका जिम्मेवार कांग्रेस है। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। वो अच्छा है कि वो तख्तियां तो उठा रहे हैं, परंतु उनको उन तख्तियों के पीछे अपना कार्यकाल भी देखना चाहिए था कि हम इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं, किसान की स्थिति में क्या सुधार किए हैं वो भी तख्ती के ऊपर लिख के दिखाना चाहिए कि हमने तो ये किया है। एक हाथ में वो लिख के तख्ती के ऊपर लिखना चाहिए कि हमारी सरकार में तो ये हुआ है और अब इनको ये जरूरत है, अब ये करना चाहिए। ये बिल्कुल विपक्ष ने दिखाना चाहिए। राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है और गंदी राजनीति कर रही है और उसके कारण कांग्रेस समाप्त हो रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन किसान भाइयों ने कोई बात समझ लेनी चाहिए भी, एमएसपी का जो सिस्टम है वो तो हमारे प्रांत के अंदर अच्छी तरह से सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं और गारंटी के साथ ही खरीदी जा रही हैं। कोई ऐसा नहीं है, कहाँ भेदभाव का कोई उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ कहीं फसलों के साग सब्जी के रेट कम है, भाव अंतर की भी व्यवस्था है यहाँ पर देने के लिए। तो हमारे किसान इस बात को समझते हैं, जिस प्रदेश में अनुशासन रहेगा, शांति रहेगी, वहाँ इंडस्ट्री भी विकास करेगी। और मैं समझता हूँ पंजाब में एजुटेशन चलने से पंजाब के अंदर काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट कर गई। जो कोई बिहार चली गई, उत्तर प्रदेश चली गई, तो उससे प्रदेश को भी नुकसान हुआ और इससे ऑटोमेटिक नुकसान किसानों को ही होता है। वहीं हरियाणा सरकार के अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी किसानों के दिल्ली कूच के मुद्दे पर अपनी बात कही है, वो भी सुनिए। वो एक दो जा रहे हैं, आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी। हरियाणा का कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा, पंजाब के लोग हैं। उनको मैं तो एक निवेदन करता हूँ जत्थेबंदियों को कि आप लोग ध्यान दीजिए। हरियाणा की सरकार ने बहुत कुछ किया है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। हमने तो फसल अभी पैदावार भी नहीं हुई थी, बारिश कम हुई, मुख्यमंत्री ने 2000 रुपए पर एकड़ का बोनस भी दे दिया और उनके अकाउंट में चले गए। पंजाब ने क्या किया? और मुझे लगता है इस बात की, उनकी बात न्यायालय ने मानी थी और वो डेट उन्होंने दी है, उस डेट का इंतजार करना चाहिए। और किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि अगर उन्हें आंदोलन करना है तो पंजाब में जाकर करें। हरियाणा पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जो 24 की 24 फसलें एमएसपी पे खरीदता है। ये हम दावे के साथ कहते हैं कि हरियाणा देश में पहला राज्य है जो सारी फसलें एमएसपी पे खरीदता है। पंजाब का किसान परेशान है, पंजाब की सरकार से परेशान है। किसानों को पंजाब में जाकर आंदोलन करना चाहिए। वहीं किसानों को लेकर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। संसद भवन के बाहर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदर्शन भी किया। देखिए, आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने उस आंदोलन को समाप्त कराते वक्त किसानों से कुछ वायदे किए थे। इसमें सबसे बड़ा वायदा था कि एमएसपी को कानूनी तवज्जो दी जाएगी, लेकिन उस तिथि के बाद बहुत लंबा समय बीत गया, सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसान काफ़ी लंबे समय तक शंभू बॉर्डर तक पे पक्का मोर्चा ला के बैठने में मजबूर भी किसानों को किया गया। किसान तो जंतर मंतर आके अपना दिल्ली में प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, जैसे देश के तमाम वर्ग यहाँ दिल्ली में आकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनको वहीं रोका गया। अब अंततः किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच का फैसला किया है, जो आज उन्होंने दोबारा कूच करने का निर्णय लिया है, जो कि एक सरकार की वादा खिलाफ़ी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार किसानों से बातचीत करे,
सरकार किसानों से किए गए वायदों को पूरा करे और इस गतिरोध को समाप्त करे। बहरहाल किसान एक बार फिर रविवार को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अब देखना होगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार इस आंदोलन को शांतिपूर्ण खत्म करवाने के लिए क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।